साथियों, वो जो मशरक़ वस्ता के अंदर या मिडल ईस्ट में जो कुछ देख रहे थे, उसका असर आहिस्ता-आहिस्ता कारोबारी इदारों तक, हमारे और आप सबके घरों तक, भारत के अंदर भी पहुँच गया और पाकिस्तान में जहाँ पर सरकार ने फ़ैसला लिया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बंद की, मुलाज़मत जो सरकारी मुलाज़मत करते हैं, उनकी तनख्वाहें आधी-आधी काटने और 25% काटने, वर्क फ्रॉम होम करने का जहाँ पर ऐलान कर दिया। यही सूरत-ए-हाल अब शायद आहिस्ता-आहिस्ता भारत के अंदर बनी। हालाँकि हुकूमत की तरफ से इक़दामात पहले से किए गए, 2 से 3 महीने का सामान या स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, ये भारत सरकार का वर्जन है। लेकिन ताज़ा सूरत-ए-हाल, इस सारी सूरत-ए-हाल में चीज़ों पर काबू कैसे पाया जाए, पैनिक सिचुएशन ना हो। हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री उनके पास है, वो प्राइम मिनिस्टर से रात देर गए मिले, लेकिन अलग-अलग स्टेट्स और यूटीज़ से ना सिर्फ खबरें आई, बल्कि तस्दीक शुदा जो इतलात मौसूल हुई और बाद में हमने कन्फर्म किया तो पता चला कि आज भी परेशानियां हैं, मुश्किलात शुरू हो गई हैं। गैस और तेल की कमी का एहसास मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने लगा है। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पुडुचेरी के अंदर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पूरी बंद हो गई है। 750 होटल्स बंद होने का खतरा इन पर है, एसोसिएशन बता रही है। मुंबई के अंदर 20% होटल्स ने अपना काम रोक दिया, ऑपरेशंस रोक दिए हैं और 2 दिन अगर सप्लाई इसी तरीके से खलल उसमें पड़ती रही, इश्यूज़ रहे, जो जाहिर सी बात है होनी, क्योंकि अभी जंग चल रही है, तो इसमें होगा ये कि ये तकरीबन हमें जो लग रहा है, दिस कुड गो अराउंड 50-55%, जो 20% अभी है। इसी तरीके से तमिलनाडु के अंदर भी बहरान है, जिस पर 60 रुपये का इजाफा तो पहले ही हुकूमत ने कर दिया था। एलपीजी जो 14 किलोग्राम का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपके घरों तक पहुंचती है, घरेलू इस्तेमाल आप करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हैं, तो वो 60 रुपये, और कमर्शियल सिलेंडर 19 किलोग्राम का वो 115 क्रॉस ओवर कर गया था। अब हालात ये हैं कि ये कम पड़ना भी शुरू हुआ है। एक बात अच्छी है कि जम्मू कश्मीर में अभी कोई इस तरह का पैनिक नहीं, लोगों के जहन में ज़रूर बात है, लेकिन जब आप ग्राउंड पर देखते हैं, जिसका आज खुद हमने जायज़ा लिया, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऑल होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आहार जो है, उसके मुताबिक 50% तक होटल्स बंद हो सकते हैं रेस्टोरेंट्स पर, और लखनऊ के अंदर भी ये खतरा मंडरा रहा है, ऐसी सूरत हाल है। और दूसरी बात, त्रिपुरा, तमिलनाडु जैसे जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर वो जो 900, 950, हज़ार रुपये का आपको सिलेंडर मिलता था, वो 1200-1500 के आसपास जा रहा है। ऊपर से जमाखोरी शुरू हो गई है। तो वो जो वो क्या कहते हैं, वो चोर बाज़ारी एक तरह से, कुसाद बाज़ारी से बचने के लिए भी हुकूमत का इक़दामात कर रही है कि एकदम लोग स्टॉक में रख देते हैं सारी चीज़ें, जब ज़रूरत पड़ी किसी को तो सीधा 2000 का, 3000 का, 4000 का बेच दिया, और मजबूरन लोग लेते हैं। फिर एक और फैसला हुआ कि ज़्यादातर होटलों में सिर्फ चूल्हे होते हैं, और आलूदगी कंट्रोल से जो लकड़ी है वो चूल्हे का इस्तेमाल करने की इजाज़त करना एक बड़ा चैलेंज है। त्रिपुरा में भी तकरीबन 2 लाख लोग रोज़ाना रेस्टोरेंट्स पर इन्हिसार करते हैं, 50,000 सिर्फ होटल के खाने पर इन्हिसार करते हैं। हालात बदले तो बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा। बाकी स्टेट्स में भी यही हालात हैं। सरकार ने एक इशारा कर दिया है कि कीमतें बढ़ सकती हैं, खाने पीने की चीज़ों तक भी बात आएगी, ऑयल और नेचुरल गैस तक। पेट्रोल और डीजल की फ़िलहाल कोई कमी नहीं है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इजाफी इक़दामात उठाकर रखिएगा। कहानी का मतलब सिर्फ ये है, जो आपको मैं खबर बता रहा था, कि एक्स्ट्रा जहन पर बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा ख्याल रखना है, इक़दामात करने हैं। एक की जगह 2 सिलेंडर पॉसिबल हैं तो ले लें, लेकिन किसी का हक ना मारें। और दूसरी बात यह है कि 25 दिन तक कम से कम एक सिलेंडर चले, हुकूमत ये सोच रही है। होता कई घरों के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत ने वो जो 25 दिन के अंदर 2 एक ही बार सिलेंडर एक्स्ट्रा बुक कर लेते थे, वो आपको कम से कम मौका नहीं मिलेगा। तो सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है, मज़ीद होगी। जंग को 2 हफ्ते आज मुकम्मल हो गए हैं। 28 तारीख को पहला हमला हुआ था, जिसमें ईरान पर इजराइल और अमेरिका टूट पड़े थे, तो उसके बाद 2 हफ्ते आज मुकम्मल हो गए, तो चीज़ें जल्दी बेहतर हों। अल्लाह करे कि सूरत हाल जल्द से जल्द अच्छी हो जाए।